प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कल अपन ने पाठ 1 रिश्तों की समझ शुरुआत की थी। उसका एक भाग अपन ने कल पढ़ा था। आज दूसरा भाग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने संयुक्त परिवार व एकल परिवार के बारे में जाना था। यानी संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं और एकल परिवार में माता पिता व भाई बहन ही रहते हैं। और इस वीडियो में अपन जैसे आप परिवार के सदस्यों में किसके जैसे लगते हैं, आपकी आदतें किस प्रकार की है। जैसे आप लोग हो तो आपकी आदत आपके परिवार में किसी बड़े सदस्य से मिलती रहेगी और आप किसी के किसी जैसे लगते हैं। जैसे आप किसी की शक्ल माताजी से मिलती है, किसी की पिताजी से मिलती है। इस प्रकार इस भाग में अपन आपकी कौन किसके जैसा है इस बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, कौन किसके जैसा। जैसे देखिए, संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी है। वो परिवार में कभी शादी में तो सभी ऐसे ही कहते हैं कि इसकी देखो ये अपनी मम्मी जैसा लगता है, देखो इसके बाल अपने बुआ जैसे हैं, इसकी आंखें अपने पापा जैसी है। इस प्रकार की बातचीत होती है। तो आपको भी देखिए अपना लिखना है, आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं, आपकी अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ये किताब में ही भरनी है सारणी। चेहरा आपका किससे मिलता है वो लिखना है, आंखें किसके जैसी है वो लिखना है, आपकी नाक किसके जैसी है वो लिखना है, बाल आपके किसके जैसे हैं वो लिखना है, कान आपके किसके जैसे हैं वो लिखना है, आपका रंग किसके जैसा है वो लिखना है। ठीक है, ये सारणी आपको किताब में ही भरनी है। आगे देखते हैं। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर लिख नहीं पाती हूँ। यानी कि इसके कोई न कोई सदस्य है जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से अपने में आते हैं। तो जैसे आप देखिए, आपकी कौन कौन सी आदत है जो आपके परिवार के सदस्य से मिलती है। जैसे आप बात करते हो तो आपकी जो बात करने का जो तरीका है वो किसके जैसा है वो लिखना है। आपकी आदतें जरूर न कुछ आदत आप में मिलती है, तो वो आपको पता करना है। कुछ अपने जो बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। आओ जाने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। परीक्षा में आपके इस प्रकार का प्रश्न आता है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, तो मटर के पौधे पर। यह है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल।
ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए लक्षणों गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं पर बच्चे होते हैं जो परिवार में किसी न किसी बड़े से उनकी यह शक्ल मिलती है, आदत मिलती है और उनके जो तरीका है बात करने का, आदतें होती है, वो किसी न किसी बड़े सदस्य से अवश्य मिलती है। जैसे देखिए, गाय अपने बछड़े चेहरा देखकर पहचानती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हमने सीखा, अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, इस पाठ में अपन ने एकल परिवार, संयुक्त परिवार के बारे में जाना था। बच्चों के लक्षण परिवार में किस सदस्य से मिलते हैं, आदतें किस सदस्य से मिलती है, तो वो अपना पूछ करके आपको किताब में ही सारणियों में भरना है। आगे देखिए, अब कुछ प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ये देखिए, यहाँ से पाठ 1 रिश्तों की समझ। कुछ प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, जो लेखन सुंदर होना चाहिए। देखिए, प्रश्न 1 है, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। उत्तर देखिए, एकल परिवार बनने के निम्न कारण हैं। परिवार की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता। प्रश्न दूसरा देखिए, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता व भाई बहन ही रहते हैं। दूसरा अंतर देखिए, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, एकल परिवार का आकार छोटा होता है। संयुक्त परिवार में सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, एकल परिवार में सदस्य संख्या कम होती है। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता ही करते हैं। प्रश्न तीसरा, समय के साथ त्योहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। देखिए, पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, तब सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, लेकिन अब एकल परिवार होने से परिवार के कम लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। दूसरा देखिए, अब त्योहार पर सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। तीसरा देखिए, अब त्योहारों पर दिखावा बढ़ने लगा है। चौथा देखिए, पहले की तुलना में अब त्योहार सीमित समय में ही मनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना वंशानुगमन कहलाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। प्रश्न 6 देखिए, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं।
अ दादा दादी, ब नाना नानी, स माता पिता, द इन सभी से। तो इसका उत्तर होगा इन सभी से। यानी कि बच्चे होते हैं इनमें सभी के लक्षण आ सकते हैं, दादा दादी के भी आ सकते हैं, नाना नानी के भी आ सकते हैं और माता पिता के भी आ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा द। प्रश्न 7 है, आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपके माताजी की बहन आपके क्या लगेगी? मौसी जी। चलिए, ये पाठ आपके पूरा हो गया है। कुछ सारणियाँ आपको किताब में बननी है, कुछ प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं जो सुंदर लेखन में करने हैं। धन्यवाद।